उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादेत। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को अपना उद्धार खुद करना चाहिए। उसे अपने मन को सकारात्मक दिशा में लेकर स्वयं को समृद्ध, सफल और उच्चतम स्थान पर पहुंचाना चाहिए। उसे अपने पतन को रोकने के लिए जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है। अर्थात मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थात विषयों, वस्तुओं, जैसे कि कोई भी सांसारिक सुख के बारे में सोचते रहने से मनुष्य के मन में उनके प्रति लगाव उत्पन्न होने लगता है। इससे मनुष्य में कामना यानी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और यदि ये इच्छाएं पूरी न हो तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मन भ्रमित होता है, जिसके कारण स्मृति यानी याददाश्त का भ्रम होता है। स्मृति के भ्रम से मनुष्य सही निर्णय नहीं कर पाता है, जो बुद्धि के नाश का कारण बनता है, और बुद्धि के नाश से पुरुष का पूर्ण विनाश हो जाता है। इसलिए हमें क्रोध से बचने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी, हम सही निर्णय लेने में समर्थ होंगे और हम जीवन के समस्त पहलुओं का सफलतापूर्वक संचालन कर सकेंगे। हतो व प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती पर सुख को भोगोगे। इसलिए उठो हे अर्जुन और निश्चय करके युद्ध करो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमें चाहे जैसे भी हालात हों, संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें कर्म फल के लिए कर्म करने की लालसा नहीं रखनी चाहिए। हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, यानी कर्म फल की चाह छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए।